अस्सलामुअलैकुम। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से पूरे इंडिया में रिलीज़ किया गया एनुमरेशन फॉर्म है, जो कि जो भी स्टेट में एसआईआर हो रहा वहाँ के प्रेजेंट इलेक्टर्स जो वोटर्स है उनको दिया जाएगा। और ये एनुमरेशन फॉर्म में जो है इलेक्टर्स नेम, इपिक एड्रेस प्री प्रिंटेड आएगा, सीरियल नंबर, पार्ट नंबर एंड नेम, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी नेम, स्टेट प्री प्रिंटेड आएगा, क्यूआर कोड प्री प्रिंटेड आएगा, ओल्ड फ़ोटो प्री प्रिंटेड आएंगी, करंट फ़ोटो को पेस्ट करना रहता। और नेक्स्ट जो है डेट ऑफ बर्थ, जो भी प्रेजेंट और करंट वोटर है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखना बोल के लिखा हुआ है। आधार कार्ड नंबर ऑप्शनल है, लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन लिख दिए तो अच्छा रहता। उसके बाद में मोबाइल नंबर लिखना रहता। उसके बाद प्रेजेंट इलेक्टर या वोटर जो भी है उनके फादर का नाम लिखना रहता। उसके बाद फादर का इपिक नंबर, यानी कि जो वोटर आईडी कार्ड पे नंबर आता वो प्रेजेंट का अगर अवेलेबल है तो लिखो, नहीं है तो कोई मसला नहीं है। उसके बाद में मदर का नेम है, और उसके बाद जो है मदर का इपिक नंबर जो कि वोटर आईडी कार्ड पे आता वो है तो लिखो, नहीं है तो कोई मसला नहीं। उसके बाद स्पाउस नेम, जो कि मर्द आदमी अगर ये फॉर्म भर रहा, ये मर्द आदमी का फॉर्म है तो वो अपनी बीवी का नाम लिखना है, और ये अगर औरत का है तो उसको अपने शौहर का नाम लिखना रहता। उसके बाद में स्पाउस इपिक नंबर, अगर मर्द आदमी का ये फॉर्म है तो वो अपनी बीवी का वोटर आईडी कार्ड का नंबर लिखना है, और औरत का है तो वो अपने शौहर के वोटर आईडी कार्ड का इपिक नंबर लिखना है। अब उसके बाद में जो है नीचे डिटेल्स ऑफ द इलेक्टर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ द लास्ट एसआईआर, अगर आपका ख़ुद का नाम 2002 की लिस्ट में है तो वो डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करना है। इलेक्टर नेम, इपिक नंबर, जब का 2002 की लिस्ट में जो भी इपिक नंबर था वो लिखना है। रिलेटिव नेम लिखना है, रिलेशनशिप लिखना है, डिस्ट्रिक्ट लिखना है, स्टेट लिखना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम लिखना है, असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर लिखना है, पार्ट नंबर लिखना है, सीरियल नंबर लिखना है। यहाँ तक तो ठीक है, क्योंकि ये अगर 2002 की लिस्ट में प्रेजेंट इलेक्टर और वोटर जो भी जिसके भी नाम से ये फॉर्म आ रहा, अगर उसका ख़ुद का नाम 2002 की लिस्ट में है तो ये कॉलम में लिखना है। यहाँ तक तो ठीक है। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे जो है राइट साइड में एक कॉलम है, डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज़ गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर लिखा हुआ है। अब यहाँ पे जैसा कि मेरा नाम नहीं है 2002 की लिस्ट में, तो मैं यहाँ ऊपर मेरे प्रेजेंट वोटर लिस्ट में मेरे जो भी डिटेल है वो मैं यहाँ लिख दूँगा। अब 2002 की लिस्ट में मेरा नाम नहीं है तो मैं लाजिम है यहाँ पे लिखूँगा, और मैं जो है अपने नाना का नाम लिखूँगा क्योंकि मेरे नाना का नाम उसमें अवेलेबल है 2002 की लिस्ट में, तो मैं मेरे नाना से मैपिंग करना चाहूँगा। तो अब जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज़ गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर लिखा हुआ है, तो मैं मेरे नाना से मैपिंग कर रहा हूँ तो नेम की जगह पे मेरे नाना का नाम लिखूँगा। इपिक नंबर इफ़ अवेलेबल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे नाना का इपिक नंबर अवेलेबल है, तो मैं मेरे नाना का जो है 2002 की लिस्ट का एपिक नंबर यहाँ पे लिख दूँगा। अब कन्फ्यूजन मेरा जो है यहाँ से शुरू हो रहा, रिलेटिव्स नेम की जगह पे मेरे नाना के वालिद साहब का नाम लिखना मैं, जो कि 2002 की लिस्ट में उनके वोटर डिटेल में मेरे नाना के वालिद साहब का नाम लिखा हुआ है, और रिलेशनशिप में मेरे नाना के वालिद साहब का जो है ना फादर बोल के जो है कैटेगरी लिखा हुआ है। तो अब मैं जो है रिसेंटली मेरे को कन्फ्यूजन था तो मैं एमआईएम के हेल्प डेस्क पे गया, तो वो लोग जो है मेरे कंप्लीट डिटेल ऊपर जो प्रेजेंट लिस्ट के है वो तो लिख दिए बराबर,
2002 की लिस्ट में मेरा तो नाम नहीं है, तो ये लेफ़्ट का कॉलम तो मेरा नहीं भरा गया। लेकिन राइट के कॉलम में जो है नेम की जगह पे मेरे नाना का नाम लिखे, इपिक नंबर की जगह पे 2002 की लिस्ट में मेरे नाना का जो भी इपिक नंबर था वोटर आईडी कार्ड पे वो लिख दिए। अब यहाँ पे जो है लोग रिलेटिव नेम की जगह पे अगेन मेरा नाम लिखे, ना कि मेरे नाना के वारिस साहब का, मेरा नाम लिखे और रिलेशनशिप में ग्रैंडसन डाले। तो मेरा कन्फ्यूजन ये दो चीज़ में है, रिलेटिव नेम की जगह पे मेरे नाना के वारिस साहब का नाम आना या नहीं मेरा नाम आना, और रिलेशनशिप की जगह पे फादर आना या ग्रैंडसन आना। अब बाकी के चीज़ें नीचे जो है डिस्ट्रिक्ट, जब डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद ही था हैदराबाद डालना बेहतर है, और जब स्टेट आंध्र प्रदेश था लेकिन बाद में स्टेट अलग हो गया, तेलंगाना हो गया, तो अब 2002 की लिस्ट हम चेक कर रहे तो तेलंगाना स्टेट में बता रही वो लिस्ट तो 2002 की, तो यहाँ पे स्टेट तो तेलंगाना ही लिखना पड़ेगा। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम जो है फिल वक्त हमारा नामपल्ली है, लेकिन उस वक्त जो है आसिफ नगर था, तो यहाँ पे आसिफ नगर लिखना या नामपल्ली लिखना, ये चीज़ मेरे को मालूम करना है। और दूसरा जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर जो है जब 213 था अब जो है 63 है, तो ये यहाँ पे प्रेजेंट का लिखना या नहीं प्रीवियस लिखना वो मालूम करना है मेरे को। और दूसरा पार्ट नंबर सीरियल नंबर, तो वो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम क्या लिखना है मालूम हो गया तो उस हिसाब से पार्ट नंबर और सीरियल नंबर भी लिख ले सकते। तो तीन चीज़ों का डाउट है मेरे को। डिटेल्स ऑफ द रिलेटिव हुज नेम इज़ गिवन इन द प्रीवियस कॉलम इन द लास्ट एसआईआर के सेक्शन में रिलेटिव नेम क्या लिखना, नाना के वारिस साहब का लिखना या नहीं मेरा ख़ुद का लिखना, ये एक डाउट है मेरा। और दूसरा रिलेशनशिप में फादर लिखना या ग्रैंडसन लिखना, ये एक चीज़ है। दूसरा जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम प्रेजेंट का लिखना या नहीं प्रीवियस लिस्ट में जो भी था वो लिखना। और चौथा जो है असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर क्या लिखना, प्रेजेंट का लिखना या नहीं प्रीवियस लिखना। ये चीज़ जो है मेरे को बहुत कंफ्यूज करके रखी हुई है, मेरी तरह कई लोगों को कंफ्यूज करके रखी हुई है, क्योंकि मैं जब यूट्यूब पे वीडियोस देख रहा हूँ तो 90% लोग जो है इसमें बता रहे हैं कि प्रीवियस 2002 की लिस्ट में जो भी है आपके रिलेटिव जिससे आप मैपिंग कर रहे उनके डिटेल जो भी है कॉपी पेस्ट करना बोल के 90% लोग बोल रहे। लेकिन एमआईएम के डेस्क पे मैं हेल्प डेस्क पे गया तो उन लोग जो है यहाँ पे रिलेटिव नेम में मेरा नेम लिख दे रहे नवासे का और रिलेशनशिप में ग्रैंडसन बोल के डाल रहे, और स्टेट में तो खैर तेलंगाना लिख रहे। लेकिन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नेम में प्रीवियस एसआईआर में जो है आसिफ नगर था, अब जो है लोग 63 नामपल्ली डाल दे रहे। और असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी नंबर जब 213 था अब 63 है, तो वो लोग अब का ही डाल दे रहे 63। तो ये चीज़ें क्लियर करो आप लोग। सब जने वीडियोस तो बना रहे लेकिन ये चीज़ में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है। अल्लाह के वास्ते ये चीज़ पे मेहनत करो। और अगर आप लोगों के पास इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के सोर्सेस नहीं है तो मिसगाइड मत करो। अगर सोर्सेस है तो एग्जैक्टली क्या फिलअप करना है वो बताओ अल्लाह के वास्ते। वीडियोस तो बहुत जने बना रहे लेकिन इसमें वर्ड टू वर्ड डिटेल्स बताओ आप लोग का क्या लिखना है, कैसा लिखना है, वर्ड टू वर्ड एक एक वर्ड के बारे में बताओ आप लोग ये सेक्शन का। थैंक यू वेरी मच।